हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद मनीष नेमा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको फर्स्ट फ्लाइट जो 10th क्लास की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, उसके बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। एमपी बोर्ड ने इस बार अपनी मार्किंग स्कीम, क्वेश्चन स्कीम को बदल दिया है और शायद ऐसा कहा जा रहा है कि अब आपको ऑब्जेक्टिव यानी वैकल्पिक प्रश्न नहीं आएंगे। तो फिर क्या आएगा? तो ऐसा माना जा रहा है कि इनके स्थान पर 32 नंबर के आपको फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और साथ में ट्रू एंड फॉल्स दिए जा सकते हैं। इसलिए किसी भी लेसन को पढ़ते वक्त अब आपको सारे लेसन की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम पहले इस लेसन की समरी पढ़ेंगे, फिर वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे और वन लाइनर के साथ साथ ट्रू एंड फॉल्स भी पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे क्वेश्चंस को अपने रजिस्टर में लिखिएगा और धीरे धीरे याद कर लीजिएगा। कोई समस्या आती है मुझे जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। तो द टाइटल ऑफ द लेसन, जो लेसन का टाइटल है वो है अ लेटर टू गॉड, जो लिखा गया है G.L. फ्यूंटिस के द्वारा। निश्चित रूप से हम इनका नाम जानेंगे कि फुल फॉर्म इस नाम का क्या है। तो इनका फुल नाम है ग्रिगोरियो लॉप्जी फ्यूंटिस, इनका पूरा नाम है। चलिए चलते हैं हम जल्दी से अब समरी ऑफ द लेसन। ये कहानी है एक किसान की। इस किसान का नाम है लेंचो, जो एक बड़ा अच्छा भोला भाला सीधा साधा किसान है। तो क्या कहती है स्टोरी, देखिए। द स्टोरी अ लेटर टू गॉड टीचेस अस अबाउट फेथ, होप एंड द पावर ऑफ बिलीफ इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप। जो कहानी है लेटर टू गॉड वो हमें बताती है, सिखाती है, दर्शाती है अबाउट फेथ यानी विश्वास के बारे में, आशा के बारे में और विश्वास की शक्ति के बारे में इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप, जब हम कठिनाई में होते हैं। Lencho, a humble farmer, faces a natural disaster when a hailstorm destroys his crops upon which he and his family heavily depend. लेंचो एक भोला भाला किसान जो कि सामना करता है एक प्राकृतिक आपदा का। डिजास्टर मतलब आपदा या त्रासदी। जब हेलस्टॉर्म देखिए, ये जो आप पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये ओले हैं, जिन्हें हम ओले कहते हैं, उन्हीं को इंग्लिश में हेलस्टॉर्म कहते हैं। तो तूफानी ओलों ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया था, जिस पर वह और उसका परिवार बहुत अधिक डिपेंड था, निर्भर था। डेस्पाइट हिज डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, अपने कठिन परिस्थितियों के बावजूद, डेस्पाइट का मतलब के बावजूद, हिज यानी अपनी, डिफिकल्ट यानी कठिन, सर्कमस्टांसेस कहलाती हैं परिस्थितियां। तो अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद लेंचो रिमेन्स ऑप्टिमिस्टिक, लेंसो रहता है बड़ा आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, एंड रिलाइज ऑन हिज अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। अनवेवरिंग मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है मजबूत, दृढ़ या अटल। उसका अटल विश्वास था, उसका दृढ़ विश्वास था भगवान में। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ ये देखिए, क्या किया। टू कोप विद द डिजास्टर यानी डिजास्टर से निजात पाने के लिए लेंचो डिसाइड्स टू राइट अ लेटर टू गॉड। लेंसो तय करता है कि वह एक पत्र लिखेगा भगवान को, आस्किंग फॉर हेल्प एंड फिनेंशियल सपोर्ट टू रिकवर फ्रॉम द लॉसेस। और वो कहेगा, उसमें उनसे मांगेगा, कुछ मदद मांगेगा। आस्क फॉर देखिए यहाँ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है मांगना। ये चीजें आप लिख लीजिएगा रजिस्टर में, ताकि आप फ्रेजल वर्ब से ठीक परिचित हो जाएं और सही अर्थ लगाएं। नहीं तो हम आस्क मतलब पूछना मानते हैं, फॉर मतलब के लिए। तो आस्क का ना तो यहाँ मतलब पूछना है, ना फॉर का अर्थ के लिए है। आस्क फॉर मतलब है मांगना। तो वो मांगता है क्या, मदद मांगता है, और फाइनेंशियल सपोर्ट और आर्थिक मदद मांगता है टू रिकवर फ्रॉम द लॉसेस। उस जो उसको नुकसान हुआ है उससे रिकवर करने के लिए। ही एड्रेसेस द लेटर टू गॉड, और वो लिखता है पत्र किसको, भगवान को, एंड सेंड्स इट थ्रू द मेल, और इसे भेज देता है मेल यानी पोस्ट के माध्यम से। बिलीविंग दैट God will receive and respond to his plea। तो वो मानता है, वो विश्वास करता है कि भगवान उसके पत्र को रिसीव करेंगे और उत्तर भी देंगे और उसके दुख को वो समझेंगे।
चलिए फिर क्या होता है, फिर पोस्ट मास्टर। अब मैंने ये जो समरी है बहुत शॉर्ट एंड उसमें लिखी है ताकि आपको जो मोटी मोटी बात है वो पता चल जाए। तो अब ये लेटर डाल देता है जो लेंचो है वो पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट बॉक्स में, और पोस्ट बॉक्स से पोस्टमैन लेटर को निकालता है। उस लेटर पर देखता है कि इस पे तो पता भगवान का लिखा है, टू गॉड लिखा है, अब वो ये लेटर किसको दे? तो वो यह लेटर पोस्ट मास्टर को देता है और कहता है मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई भी पत्र ही नहीं देखा। तो अब ये पोस्ट मास्टर साहब कौन है जरा देखिए। द पोस्ट मास्टर, अ काइंड हार्टेड मैन हु रीड्स द लेटर, इज टच्ड बाय लेंचो सिंसियरिटी एंड डिसाइड्स टू हेल्प हिम। पोस्ट मास्टर बड़ा ही दयालु व्यक्ति था और वो उस पत्र को पढ़ता है और बड़ा प्रभावित हो जाता है लेंसो की गंभीरता, और उसके तैयार हो जाता है उसकी हेल्प के लिए। ही अलॉन्ग विथ हिज कॉलिग्स, और वो खुद और अपने सहकर्मियों के साथ कलेक्ट्स मनी, कुछ पैसा इकट्ठा करता है फ्रॉम द कम्युनिटी टू सेंड टू लेंचो, और कुछ कम्युनिटी से भी इकट्ठा करता है और किसको भेजता है? लेंचो को भेजने के लिए वो पैसे इकट्ठा करता है। अटेम्प्टिंग टू फुलफिल द फार्मर्स रिक्वेस्ट फॉर एड, और कोशिश करता है कि वो पूरी कर दे उस किसान की निवेदन को फॉर एड, AID एड, AID एड का अर्थ होता है मदद, और ADD एड मतलब होता है जोड़ना, और एक होता है AD एड जो एडवर्टीजमेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो ये तीनों एड याद रखिएगा, ADD एड जोड़ना, AID एड मदद, और AD एड जो होता है जो विज्ञापन आप देखते हैं टीवी में और अखबारों में वो ऐड होते हैं। चलिए इन्हें होमोफोन्स कहते हैं। वेन एवर अ वर्ड the words have similar sounds and the spelling is different and the meaning is different, these are called the homophones. They do this because they admire Lenso's strong faith. वो सब इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो लेंसो के मजबूत और अटल विश्वास को ठीक बहुत मानते हैं। इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, संकट, एडवर्सिटी मतलब होता है संकट, ठीक है। तो यहाँ पर आप एडवर्सिटी का मतलब लिखेंगे संकट के समय लेंसो के अटल विश्वास को वो बहुत ही मानते थे, इसलिए उन्होंने लेंसो की मदद करने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ However, when Lenso received the money, अब क्या होता है कि जो पोस्ट मास्टर है वो अपने सहकर्मियों से, कम्युनिटी से पैसा इकट्ठा करते हैं। लेंचो ने अपने पत्र में भगवान से 100 पैसे की मांग की है, लेकिन इतने पैसे जो है पोस्ट मास्टर इकट्ठे नहीं कर पाते हैं। तो वो करीब 70 पैसे इकट्ठे कर पाते हैं और वो उस समय लिफाफे में रखकर लेंसो को भेज देते हैं। अब लेंसो को ये लिफाफा मिलता है। फिर देखिए क्या होता है। However, when Lencho received the money, हालांकि जब लेंसो को पैसा मिलता है, ही बिकम्स डिसअपॉइंटेड, वो बड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, नाराज हो जाता है। ही रियलाइजेस दैट द अमाउंट इज लेस देन ही हैड एक्सपेक्टेड, और वो मानता है कि जो अमाउंट उसने मांगा था ये अमाउंट उससे कम है। उसने 100 पैसे मांगे थे और मिले कितने थे? केवल 70। एंड ही बिलीव्स दैट गॉड मस्ट हैव टेकन सम मनी फॉर हिमसेल्फ, और उसे लगता है कि भगवान ने कुछ पैसा अपने लिए रख लिया होगा बिफोर सेंडिंग द रेस्ट, और जो बचा हुआ है उसके भेजने के पहले उन्हें अपने पास रख लिया होगा। डेस्पाइट दिस, इसके बावजूद लेंचो रिमेन्स फेथफुल एंड ग्रेटफुल, इसके बावजूद भी लेंसो बहुत ही आशावादी रहता है, बहुत ही ग्रेटफुल, आभारी रहता है। सीइंग द मनी एज ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, उस पैसे को देख करके जो भेजा गया था गॉड के द्वारा। एंड ही एक्सप्रेसेस हिज एप्रिसिएशन बाय राइटिंग अनदर लेटर, और वो व्यक्त करता है ठीक भगवान के प्रति आभार एक दूसरा पत्र लिख करके। लेकिन आपको पता है इस पत्र में लेंसो क्या लिखता है? इस पत्र में लेंचो लिख देता है कि अब आप आगे का जो पैसा है भगवान इस पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के सारे कर्मचारी चोर हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। तो ये इस पत्र में लिखता है लेंचो, और इस तरह से यह पार्ट खत्म हो जाता है। अब आते हैं इसके वन लाइनर क्वेश्चंस, जो आपको बहुत अहम है, बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि अगर खाली स्थान आता है, सही जोड़ी आती है, मैच द कॉलम आते हैं, और हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कुछ मिल जाए आपको, तो उनको पूरा करने के लिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ही फायदेमंद होंगे। हालांकि जो किताब में क्वेश्चन है उनको भी मैंने इस वीडियो में रखा है, और ये वन लाइनर है, इनको आप अलग से रजिस्टर में लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान क्या हुआ?
तो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल ड्यूरिंग द मील, ये देखिए मैंने एक छोटा सा GIF लगाया है यहाँ पर, जिसमें आपको बड़ी बड़ी बूंदें दिख रही हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका वन लाइनर में, व्हाट डिड लेंचो प्रिडिक्ट, डिड इट कम ट्रू। लेंचो ने, यहाँ थोड़ा गलत लिख गया हिंदी में, लेनो लिख गया, लेंचो है। लेंचो ने क्या भविष्यवाणी की थी, क्या यह सच हो गया। तो लेंचो प्रिडिक्टेड अ रेनफॉल, यस हिज प्रिडिक्शन केम ट्रू, केम ट्रू मतलब सच होना। लेंसो ने भविष्यवाणी की थी एक अच्छी बारिश की, और वह निश्चित रूप से सच हुई। लेंसो ने बारिश की भविष्यवाणी की, हाँ उनकी भविष्यवाणी सही निकली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, व्हाई डिड लेंचो गो आउट, बाहर क्यों गए लेंचो। तो लेंचो वेंट आउट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, लेंचो अपने शरीर पर बारिश का एहसास कराने के लिए बाहर गया था। आप सभी वीडियोस की स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चंस के, और इन्हें बाकायदा रजिस्टर में लिख लें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है, व्हाट आर हेलस्टोन्स बीइंग कंपेयर टू, हेलस्टोन की तुलना किससे की गई है। तो यहाँ पर हेलस्टोन्स आर बीइंग कंपेयर टू न्यू सिल्वर कॉइन्स, अच्छे से याद रखिए, हो सकता है मैच द कॉलम, खाली स्थान, या फिर ट्रू एंड फॉल्स में आपसे इस प्रकार के प्रश्न किए जाएं। इस वीडियो में आपको ट्रू एंड फॉल्स भी मिलेंगे। हेलस्टोन्स आर बीइंग कंपेयर टू न्यू सिल्वर कॉइन्स, हेलस्टोन्स की तुलना नए चांदी के सिक्कों से की जा रही है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट हैपेंड सडनली, एकदम क्या हुआ, अचानक क्या हुआ। सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू फ्लो एंड वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, अचानक तेज हवा बहने लगी और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, व्हाई डिड द बॉयज रन आउट, लड़कों को बाहर क्यों भागना पड़ा, लड़के बाहर क्यों भागे। द बॉयज ran out टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, याद रखिए फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोती जैसे जो ओले के बड़े बड़े गोले थे, उनको इकट्ठा करने के लिए बाहर जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भागने लगे थे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है, व्हाई वुड लेंसोस फैमिली गो हंग्री, लेंसो का परिवार भूखा क्यों रहेगा। Lenzo's family would go hungry because his harvest was destroyed by hailstone, तो लेंसो का परिवार भूखा रह गया था या हो जाएगा क्योंकि जो उसकी फसल है वो बर्बाद कर दी गई है हेलस्टोन के द्वारा। यही हिंदी में लिखा है। What help did Lencho want from God? लेंचो wanted help from God 100 pesos, लेंसो ने कितनी मदद मांगी थी, 100 pesos यानी 100 पैसेस की मदद मांगी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हु लव्ड हार्टली एंड व्हाई, कौन हंसा बहुत तेजी से और क्यों। द पोस्टमैन लव्ड हार्टली बिकॉज ही सॉ द लेटर एड्रेस टू गॉड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर, तो उसने अपने जीवन में पहली बार एक ऐसा एड्रेस देखा था जिसपे गॉड लिखा था लिफाफे पर, और इसलिए वो बहुत तेजी से हंसा। क्वेश्चन नंबर 4। Point out the qualities of postmaster as described by the writer, तो यहाँ पर राइटर के द्वारा जो बताया गया है कि पोस्टमास्टर कैसा था उसको जान लीजिए। द राइटर डिस्क्राइब दैट द पोस्टमास्टर वाज फैट, पोस्टमास्टर मोटा था, ध्यान रखिएगा पोस्टमास्टर मोटा था मेरे जैसा। एंड एमिएबल फेलो, एमिएबल मतलब होता है बहुत ही मित्रवत व्यवहार रखने वाला, अ पर्सन who has a cheerful nature and very friendly with the others, it is called, he is called the amiable fellow। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आता है, why was the postmaster surprised, पोस्टमास्टर क्यों हैरान रह गया। द पोस्टमास्टर was surprised to see the faith of letter, the faith of God, the faith of letter writer in God, तो पोस्टमास्टर जो है बड़ा सरप्राइज हो गया था उस विश्वास को देख करके, उस वो विश्वसनीय लेटर देख करके जो राइटर ने गॉड के लिए लिखा था। What did the postmaster wish, पोस्टमास्टर ने क्या चाहा फिर। द पोस्टमास्टर wished the same faith for himself, और पोस्टमास्टर ने चाहा कि वही फेथ, वही विश्वास अब वो उस पत्र के माध्यम से उसको पैसा भेजकर दर्शाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड द पोस्टमास्टर फील as the postman handed over the envelope to लेंचो,
तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो को लिफाफा सौंपते हुए कैसा महसूस किया? एज द पोस्टमैन हैंडेड over the envelope to Lencho, the postmaster was experiencing the contentment of a man who has performed a good deed. जैसे ही डाकिया लिफाफे को लेंचो को सौंपता है, पोस्ट मास्टर संतोष का अनुभव कर रहा था एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने एक अच्छा काम किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड पोस्ट मास्टर डिसाइड टू आंसर लेंचोज लेटर? तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पत्र का जवाब देने का फैसला क्यों किया? यहाँ इस थोड़ा हिंदी गलत होगी, आप समझ लेना, सुधार लेना, लेनो लिखा है, लेंचो है वो। द पोस्ट मास्टर बिकेम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द फेथ ऑफ द राइटर इन गॉड, सो ही डिसाइडेड टू आंसर लेंचोज लेटर। तो पोस्ट मास्टर भगवान में लेखक के विश्वास से बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए उन्होंने लेंचो के पत्र का जवाब देने का फैसला किया। What did the postmaster need to answer the letter? पोस्ट मास्टर को पत्र का जवाब देने की क्या जरूरत थी? पोस्ट मास्टर नीडेड 100 पैसेस टू आंसर द लेटर। अब पोस्ट मास्टर को उसका आंसर देने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि पोस्ट मास्टर को 100 पैसेस की जरूरत थी, तो इसलिए उसने जो लेंचो का लेटर था उसको पढ़ा और उसको सेव करने के लिए अपने सहकर्मियों से पैसे मांगे और सारी जरूरतों को पूरा किया और जितना इकट्ठा हो सका उसने लेंसो को भेजा। हाउ डिड ही अरेंज द मनी फॉर लेंसो? द पोस्ट मास्टर अरेंज द मनी फॉर लेंचो ऑफ हिज एम्प्लॉइज एंड फ्रेंड्स, ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। पोस्ट मास्टर ने अपने कर्मचारियों और दोस्तों के लेंचो के लिए धन की व्यवस्था की, उन्होंने खुद अपने वेतन का एक हिस्सा दिया। 11वां प्रश्न वन लाइनर, हाउ मच मनी? अगर ये वन लाइनर आप पढ़ लेंगे तो पूरा पाठ आपको याद हो जाएगा। हाउ मच मनी कुड ही अरेंज? ही कुड अरेंज ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी आधे से ज्यादा पैसा इकट्ठा वो कर पाया, जो 70 पैसा था। Why did Lenzo go to the post office the next Sunday? Lenzo went to the post office the next Sunday to ask if there was a letter for him. वो ये पूछने के लिए गया था कि उसके पास उसका कोई पत्र आया है क्या? Who handed the letter to Lenzo? The postman himself handed the letter to Lenzo. किसने दिया पत्र लेंसो को? लेंसो को पत्र पोस्टमैन ने दिया, ध्यान रखना, पोस्ट मास्टर मत लिखना। How did the postmaster feel as the postman handed over the envelope to Lenzo? As the postman handed over the envelope to Lencho, the postmaster was experiencing the contentment of a man who has performed good deed. यही पहले प्रश्न मैंने बताया था, उसी का उत्तर है, ये पहले भी बता दिया। जैसे ही डाके लिफाफे को लेंचो को सौंपता है, पोस्ट मास्टर संतोष का अनुभव कर रहा होता है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने एक अच्छा काम किया है। चलिए अब जो ट्रू एंड फॉल्स है वो देख लीजिए। अब आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं, ध्यान से। लेंचो इज अ पुअर फार्मर हु फेसेस अ नेचुरल डिजास्टर व्हेन अ हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप। बिल्कुल सही है, ठीक है। लेंचो एक गरीब किसान है और वो सामना करता है एक प्राकृतिक आपदा का, जब ओलों ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया था। लेंचो राइट्स अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर सीकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो लेंचो पोस्ट मास्टर को पत्र लिखता है या भगवान को? तो उसने तो भगवान को लिखा था, तो यह स्टेटमेंट गलत है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट, द पोस्ट मास्टर एंड हिज कॉलिग्स डिसाइड टू हेल्प लेंचो बाय कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द कम्युनिटी। यस, इट इज करेक्ट। लेंचो पोस्ट मास्टर ने अपने कॉलिग से और कुछ कम्युनिटी से पैसा इकट्ठा किया था। लेंचो बिकम्स डिसअपॉइंटेड अपॉन रिसीविंग द मनी एज इट इज मोर देन ही एक्सपेक्टेड। क्या लेंचो इसलिए नाराज हो गया था कि जितना पैसा उसने मांगा था उससे ज्यादा उसको मिला था? बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट, इसको हम फॉल्स करार देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, sentence number 5, sorry. The story teaches us about the power of faith, hope and belief in challenging times. Yes, बिल्कुल सही है ये आंसर। ये स्टेटमेंट ये स्टोरी में यही सिखाती है कि हमें कठिन समय में पूरा विश्वास, पूरी आशा रखना चाहिए भगवान पर। द पोस्ट मास्टर कीप्स द मनी फॉर हिमसेल्फ एंड डज नॉट हेल्प लेंसो। क्या पोस्ट मास्टर ने अपने पास पैसा रख लिया इकट्ठा करके, या उसने लेंसो की मदद नहीं की? ये गलत है, उसने तो लेंसो की मदद की थी, 70 पैसे इकट्ठे किए थे। 7वां, लेंसो's faith in God remains strong even after receiving less money than he expected। बिल्कुल सही। और बिल्कुल लेंसो
का विश्वास तब भी बना रहा जब उसने पैसा जो मांगा था उससे कम पाया, तब भी उसका भगवान पर विश्वास पूरा था। द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ empathy and compassion in helping others। तो एम्पैथी, सिंपैथी और अपैथी मैं आपको किसी अलग वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। सहानुभूति कहलाती है, तो ये बिल्कुल सही है। ये हमें एक सहानुभूति वाला, कंपेशन वाला, हेल्पिंग, दूसरों की मदद करने के लिए हमें ये स्टोरी हाईलाइट करती है। द हेल स्टॉर्म ओनली अफेक्ट्स लेंसोस क्रॉप एंड नॉट द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। क्या केवल लेंसो की ही फसल को खराब किया था हेलस्टॉर्म ने, या पूरी कम्युनिटी को? तो जो लेसन में बताया गया है तो वो तो यही बताया गया कि लेंसो की फसल बर्बाद हुई थी, कम्युनिटी के बारे में वहां पर कोई जिक्र लेसन में नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट सही है। लेंचो राइट्स अ सेकेंड लेटर टू गॉड टू एक्सप्रेस हिज डिसअपॉइंटमेंट एंड एंगर। यस, उसने लिखा था क्या दूसरा लेटर अपना? भगवान लेंसो राइट्स अ सेकेंड लेटर टू गॉड टू एक्सप्रेस हिज डिसअपॉइंटमेंट एंड एंगर। तो क्या लेंसो ने दूसरा पत्र लिखा अपना नाराजगी व्यक्त करती है और क्रोध व्यक्त करती है? ये सही है, यहाँ पर ये गलत लिख गया है, मैं इसको इम्प्रूव कर देता हूँ। ये आंसर जो है ये आपका सही है, बिल्कुल उसने दूसरा पत्र लिखा था, ठीक है, सेकेंड लेटर लिखा था डिसअपॉइंट होकर के। तो इसको हम यहाँ पर इसको डिलीट करके इसको सही कर लेते हैं। ये देखिए ये सही हो गया, और ये हमने स्टेटमेंट को सही कर दिया। बहुत मेहनत लगती है बनाते वक्त ये वीडियोस, तो कभी कभी थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। लीजिए ये आपका सही हो गया स्टेटमेंट, और इसको हम कर देते हैं अब फेयर। तो एक बार फिर हम बता देते हैं 10वां क्वेश्चन। यस, लेंसो राइट्स अ सेकेंड लेटर टू गॉड टू एक्सप्रेस हिज डिसअपॉइंटमेंट एंड एंगर। क्या लेंसो दूसरा पत्र भी लिखता है अपने गुस्से को व्यक्त करते हुए और नाराजगी को भगवान को? यस, वो लिखता है पत्र, और ये स्टेटमेंट सही है। तो ये ट्रू एंड फॉल्स हो गए और वन लाइनर हो गए। अगले वीडियो में हम आपको जो किताब में क्वेश्चन दिए गए, द क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक, आई विल एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स in the next video. Till then, goodbye, good night, and have a nice day to all of you. Thank you.